स्टूडेंट, आज ज्योग्राफी का लेसन 2 शुरू कर रहे हैं, लैंड एंड सॉइल। ठीक है, लैंड एंड सॉइल में हम लोग को जो मेन चीज़ पढ़ना है वो है लैंड रिसोर्सेस एंड लैंड यूज़, मेथड यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेस, फैक्टर्स एंड द कल्चरल सॉइल फॉर्मेशन एंड मेथड्स अंडरटेकन फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जानते हैं लैंड रिसोर्सेज का। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंड हमारे लिए कितना यूज़फुल है। अगर लैंड नहीं होगा तो हमारा घर कहाँ होगा, हमारा खेती कैसे होगा, है ना। सारा एक्टिविटी हमारा लैंड पे ही होता है। एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्सेस, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं सब कुछ लैंड से ही हम प्राप्त करते हैं। तो लैंड हमारे पास एक बहुत ही हमारा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और यह है कि ये सीमित मात्रा में है। लैंड फिक्स है, इसको किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 29% है लैंड, और इसमें जो है बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि 29% भी है तो वो सारा यूज़ के लायक नहीं है ना। कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं आपका घाटी है। तरह तरह के जो रिलीफ फीचर है धरती के वो सारा चीज़ है। माउंटेन, वैली, प्लेटूज़, कहीं क्लाइमेट उस तरह का नहीं है, डेजर्ट है, क्लाइमेट भी सूटेबल नहीं होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ रह नहीं सकते। तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा आप जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा कि माउंटेन 30% है। पूरे 29% को अगर हम 100% माने तो उसका 30% माउंटेन है और 27% प्लेटू है और 43% प्लेन्स है, जिसमें कि सब लोग रहते हैं, प्लेन एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है लैंड यूज़। तो लैंड यूज़ में तो जो लैंड हमारे पास है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसल लगाने के लिए, फॉरेस्ट्री है, ग्रेजिंग है यानी कि पशुओं को चराने के लिए, लाइव स्टॉक्स है पशुपालन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउसेस, कैनाल्स एंड माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारा एक्टिविटी के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। लैंड ऑन विच सिटीज़ एंड टाउन्स हैव कम अप इज़ कॉल्ड द अर्बन एरियाज़। जहाँ पे शहर बसे होते हैं वो अर्बन एरियाज़ होता है, और जो बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और जहाँ हम खेती के लिए यूज़ करते हैं या पास्चर लैंड यानी कि चारागाह के लिए, वो सब रूरल एरियाज़ में आता है। द डिफरेंट यूजेस दैट लैंड इज़ पुट टू इन कॉमनली रेफर टू एज लैंड यूज, है ना। द पैटर्न ऑफ लैंड यूज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हर जगह लैंड का यूज़ अलग अलग होता है। इट में आल्सो वेरी विद इन द रीजन ऑफ हर टाइम, और जगह जगह बदलने पर भी लैंड का यूज़ बदल जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़। ठीक है स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़ में हम ये जानते हैं कि लैंड यूज़ करने का जो पैटर्न है वो किस बात पर डिपेंड होता है। तो वो डिपेंड होता है फिज़िकल, ह्यूमन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये फैक्टर है जिससे कि लैंड यूज़ इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि फिज़िकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहते हैं कि जैसे कि जो एरिया है वो सब जगह एक तरह नहीं होता है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, समुद्र है, घाटी है, इस तरह से कि वो उसको एक वर्ड में टोपोग्राफी कहते हैं। सॉइल, क्लाइमेट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर्स ऑफ लैंड यूज। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैट लैंड विथ एबंडेंट वाटर, जहाँ पे कि समतल ज़मीन है और पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, बारिश होती है, इज मोस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो वहाँ पे खेती के लिए वो अच्छा सूटेबल एरिया है। सच एरियाज़ इन नॉर्दर्न इंडिया, जैसे कि उत्तर भारत में जिधर हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत, इसमें वेस्ट बंगाल है जो रीजन है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल है। डेक्कन प्लेटू, दक्षिण भारत जिसको कहते हैं, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर।
such as development, education, medical facilities and government policies play a vital role in changing the pattern land use. Urban areas provide better job opportunities. जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ रोज़गार का ज़्यादा अवसर होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ ज़्यादा होता है, हायर एजुकेशन का वहाँ व्यवस्था होता है, क्रिएशनल जो मनोरंजन का जो साधन है वहाँ वो डेवलप होता है, एंड दस आर मोर डेवलप्ड. स्टडी एंड द टेबल ऑन द लैंड यूज पैटर्न 2005 में जो लैंड यूज पैटर्न टेबल जो बनाया गया था इन द एक्सरसाइज सेक्शन to understand the utilization of land in different parts of the world. Identify the countries having the highest percentage of land under crops, forest and pasture. जो मैप दिया गया है आपके बुक में है ना, वर्ल्ड लैंड यूज, तो उसको देख के आप समझ जाओगे कि कहाँ लैंड का यूज ज़्यादा होता है. It will be observed that fertile river valleys and plains are the मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज. जहाँ पे कि रिवर वैली है या नदी घाटी है, जैसे कि गंगा नदी के किनारे दोनों साइड जो है वो रिवर वैली कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज कंसनट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स. जैसे देखो कि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाते तो वो ट्रॉपिकल और उससे भी ऊपर जाते तो सब ट्रॉपिकल, यानी कि हमारा जो इंडिया है इसका मैक्सिमम पार्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में पड़ता है, और ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल होता है. तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है देश का या दुनिया का कहें कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, 60% लगभग कंसनट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल एंड mid latitude. Nearly 50% of the world's population lives in urban areas and the figure is expected to go up. अब जो है 50% लोग वर्ल्ड का जो है टाउन में रहते हैं. These urban areas need more land for settlements, setting up industries and other purposes. वहाँ घर बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए भी ज़मीन चाहिए और अदर पर्पस के लिए भी, which increase the pressure on land, जिसके वजह से हमारा जो लैंड है उस पर काफ़ी दबाव बढ़ते जा रहा है. और इससे क्या होगा कि एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन कॉलोनीज. अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर कि पहले खेती होता है. विद द इंक्रीज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है. द प्रेशर ऑन लैंड इज आल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली. बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन का दबाव पड़ रहा है. मोर फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन लैंड्स. सब जगह वो ग्रास लैंड वगैरह जो है अर्बन लैंड में बदल रहा है. तो इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा है वो ख़तरनाक होगा आगे चल के. तो इसीलिए हमें एक प्लेन्ड वे में इसको यूज़ करना होगा. लैंड का जो यूज़ होगा वो प्लेन वे में होगा. ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू. और एक बात स्टूडेंट, जो स्लाइड में है उसे आप लिखना ज़रूर, कॉपी में उसको नोट डाउन करना.